दूसरे में क्या बोल रहे हैं, सेकेंड न्यूमेरिकल, ये सेकेंड आया ना, हाँ सेकेंड न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, जस्टिफाई करो दैट द रिएक्शन, अभी देखो वही रिएक्शन है, थर्ड वाली जो फर्स्ट में थर्ड वाली थी वही है, मेटल हाइड्राइड बन रहा है। ओके, जस्टिफाई करो इट इज अ रेडॉक्स चेन, तो भाई दो वे में बताया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स चेन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, तो पहला वही वापस रिपीट कर रहा हूँ, जनरल केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, लेकिन मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। तो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, तो मेटल का हो जाएगा +1। अगर सोडियम का +1 है उसका मीनिंग होता है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देयरफॉर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए उसका रिडक्शन हो रहा है, देयरफॉर इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। सेकंड वे, सेकंड मेथड जो हमने अभी पढ़ी वो न्यूमेरिकल 1 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमने देखा कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैंने तुम्हें बताई, बुक में नहीं है लेकिन याद रखना हो तो याद रख लेना, 2.1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन खींच लिया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो सोडियम हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तब। इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, वही सेम चीज, देयरफॉर इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। चलो पढ़ लो। Since in the above reaction the compound formed is an ionic compound which may also be represented as Na plus H minus. This suggests that 1/2 reaction in this process is Na. बस मतलब अगर दो लिए तो Na, अगर एक ही लिया तो एक Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ओके, और दो लिए तो दो इलेक्ट्रॉन, तीन लोगे तो तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, And the other half reaction is यस, तो अदर हाफ रिएक्शन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर दो हाइड्रोजन लिए हुए हैं मतलब H2 मॉलिक्यूल लिया हुआ है तो दो हाइड्रोजन एटम हुए तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अगर एक हाइड्रोजन एटम लिया हुआ है तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, हाँ, this splitting of the reaction under examination into two half reactions automatically reveals that here sodium is oxidized and hydrogen is reduced. Therefore, the complete reaction is a redox change. यस, सिंपल था, कुछ भी समझ में ना आया वैसा नहीं है। हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ा, न्यूमेरिकल 1 डिटेल में किया, इसको तो हमने कुछ लिखा भी नहीं, देखो बोर्ड पूरा ब्लैंक ही है, कुछ लिखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब पूरा न्यूमेरिकल जो फर्स्ट था उसका जो थर्ड पार्ट था उसमें ये लिया हुआ है। डन? ओके, वो तो मैंने रब कर दिया ना, शायद रब कर दिया नंबर वाला, यस, लेकिन वो याद रख लेना। ओके, कहां से कहां तक का था? हाँ, लिथियम से, लिथियम कौन सा था? लिथियम के लिए था 1, फिर बेरिलियम, लाइन में जाना है, लिथियम नंबर 3, फिर 4 5 6 7, तो 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 8 9, तो 1.5 2 2.5 3 3.5 एंड 4 और सोडियम, हाँ 0.9। अब सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो 0.3 ऐड करना है, 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1, यहाँ से 0.4 तो 2.5 और 0.5 मतलब 3। बस, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है, वो याद रखोगे तो आगे जब यूज आएगी तब याद नहीं रखनी पड़ेगी, अभी याद हो जाए तो अच्छा है, ना याद हो तो बाद में याद करना, योर चॉइस, कोई जल्दी नहीं है। ओके, सो उसके बेस पे भी हम बोल सकते हैं कि सोडियम जो है वो 0.9 है और ये रह गया ना हाइड्रोजन का है 2.1। ओके, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, सोडियम के 0.9, मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर मेटल हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, तो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? हाइड्रोजन ले लेगा, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो ले लेगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, और सोडियम ने लूज किया तो वो कैटायन बन जाएगा। कैटायन बना मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब उसका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ने गेन किया मतलब उसका रिडक्शन, देयरफॉर इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन।
सिंपल है. ओके, ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल.